बजा दीजिएगा टेका ढोड़ा दर्शक दीर्घा, बाकी आए हुए समस्त खिलाड़ी गए। चलिए दीदी बड़े को कहीं ताली नहीं बजाए भाई, सब जगह जाते नब्बर ताली बजाते। आपे के गांव में भी ऐसे ताली बजना चाहिए। टेका ढोड़ा के गांव में एक यहाँ भी इसी की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। चलिए दो बड़े टीमों के बीच मुकाबला और 4 एम्पायर रहेंगे, चारों डिसीजन के हिसाब से आपको पॉइंट नियमतः जानते हैं दोनों ही टीम बड़ी टीम है, इसलिए पूरी तरह नियम एक दूसरे को बताते हुए एक दूसरे को समझाते हुए, क्योंकि मैदान छोटा है। गणेश गणेश भाई लाइन में ना जाइए, दो लोग रहेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। और हम आपको बता दें कि अगर पैर पट्टी में है तो आउट नहीं है, जब तक पैर आपका बाहर नहीं रहेगा आप खींचेंगे नहीं। चलिए नॉकआउट मुकाबला और तगड़ी मुकाबला, वीर शिवाजी चढ़ाई कुंदल वर्सेस देवरी बालोद, और लंबे कद काफी के रेडर गए हैं और अपने रेड के लिए जाने जाते हैं। सबसे मेरे रेडर लेकिन इस बार टैकल हो गए ऐसा लगता है, और पहले ही रेड में शिवाजी ने झटका दिया है देवरी बालोद को। और आया कौन है यार नरपत, गुड्डा के पकड़, जो मगर का जकड़ है उससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर के जकड़ से बुचक पाना बहुत मुश्किल है, और टच है दुर्गेश कुमार को, बढ़िया मेन डमी को, और देवरी बालोद स्टार्टिंग में पिछड़ गई है ऐसा लगता है। लुमेश बिल्कुल अपने टीम के लिए स्टार है, और देखते हैं कैसा प्रदर्शन रहता है फिलहाल। और इस बार खामोशी के साथ रेड कर रहे हैं, और देखते हैं कब तक अपने खामोशी को छिपा कर रखेंगे। स्लिप लगाने की कोशिश, मिलेगा नहीं पॉइंट। और पावर ऑफ 77 नाम है नरोत्तम बघेल, अपने टीम के लिए रेड करने गए हैं। अभी पहला रेड इनका है, जमने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन क्या शुरू में ही जम जाएंगे या फिर धराशायी हो जाएंगे। मलेश भैया स्लिप लगाने की कोशिश रवि कुमार को, किक लगी नहीं है अभी तक, और मलेश अमूमन रेगुलर डिफेंडर बन गए हैं और उम्र दराज खिलाड़ी हैं, लीजेंड बड़े भैया मलेश जी। चलिए और इसी के साथ खाली रेड, एक नए रेडर आए हैं हमारी नजर में पहला, और धराशायी का हो गया ऐसा लगता है। थोड़ी सी बदिया पहुंचते छटा लगाए हुए हैं, तगड़ा टेकल किया गया, शानदार टेकल कहना चाहिए। और चलिए फिर से गुड्डा, शरीर को देखिए इनका, कितना तगड़ा शरीर बनाए हुए हैं, लेकिन काफी डीप चले गए थे, कोई टेकल नहीं किया गया है। तगड़ा मुकाबला दर्शक दीर्घा आपके बीच चलने वाला है, और कितना डीप जाते हैं गुड्डा, लेकिन कोई टेकल नहीं किया गया अभी तक। रवि कुमार रेगुलर रेडर, इतने बड़े टीम अभी भी एक भी पॉइंट अर्जित करने में कामयाब नहीं हो पाई है। नरपत भाई क्या पॉइंट अर्जित करने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल भैया, एक बड़ी टीम है देवरी बालोद, और ऐसे टीम है कि 10 मिनट के खेल में कभी भी वापसी कर देती है। और ये देखिए खाता खुल गया देवरी बालोद का, ऐसे ही खाता खोलते हैं, 1 पॉइंट स्लिप के सहारे और 2 डायरेक्ट गुड्डा के लिए पॉइंट लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो बाहर हो जाएंगे। और क्या ले पाएंगे या फिर नहीं? अगर स्ट्रगल करते तो पहुंच भी जाते ऐसा लगा, लेकिन कोई स्ट्रगल नहीं, ऐसा महसूस किया कि बहुत दूर है मिड लाइन। चलिए, लेकिन सुजीत कुमार अपने टीम के स्टार कहे जाते हैं, देवरी बालोद की जान कहे जाते हैं, पिछली रेड में धराशायी। इस बार देखते हैं क्या पॉइंट ले पाएंगे या फिर से धराशायी हो जाएंगे। अभी भी 2-3 का स्कोर बना हुआ है, 1 पॉइंट से वीर शिवाजी टीम आगे फिलहाल, और दर्शक दीर्घा काफी कांटे की टक्कर का मुकाबला बनने वाला है। चलिए सेल्फ आउट इसी के साथ, क्या बात है। ऐसा सुजीत सोचे थे कि इतना बड़ा रनिंग करूंगा तो निश्चित रूप से टच हो जाना चाहिए, लेकिन डिफेंडर चालाक थे, इतना बढ़िया डिफेंड किया कि टच ही नहीं दिए, और सेल्फ आउट इसी के साथ। थोड़ी सी मैदान छोटी है आपको बता दें हम। चलिए, लेकिन देखते हैं पावर ऑफ 77 गए हैं रेड में, पॉइंटों की तलाश अभी भी बरकरार इस रेडर का, लेकिन कभी भी पॉइंट ले जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। लाइनमैन आप ध्यान देंगे, उधर जो भी लाइनमैन है। चलिए, इसी के साथ खाली रेड करता हुआ फिर से गए हैं वही रेडर, पिछली रेड में धराशायी हुए थे। इस बार देखते हैं इनको क्या फिर से टैकल किया जाएगा या फिर पॉइंट लेके जाएंगे। बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, तगड़ा प्रदर्शन, 2-4 का स्कोर बना हुआ है फिलहाल। और देवरी बालोद दमोपन शुरू में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए,
और पूरे के पूरे 6 डिफेंडर बोनस लेके तो मिल जाएगा, लेकिन कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए, इनका दूसरा रेड है और बड़ी टीम, दोनों टीम बड़ी है अपने अपने क्षेत्र में। देवरी बालोद लगभग सभी क्षेत्रों में जाकर अपना बेखूबी नाम कमा रही है। बाकी बालोद जिला से चलकर आया देवरी की टीम, मलेश साहू जी की टीम, और अभी तक बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन कभी भी एक्सेलरेटर करते हैं, कभी भी वापसी करते हैं। आज देवरी बालोद की टीम थोड़ी सजी नहीं है, ऐसा लगता है। जो प्लेयर उस टेका ढोड़ा में आए थे, इस टेका ढोड़ा में नहीं है। कई प्लेयर थोड़ी सी समा हुआ है, ऐसा लगता है बदला गया है टीमों को। चलिए, लेकिन ये टीम बदली गई है, यानी कि काफी कांटे की टक्कर का मुकाबला बनने वाला है। फिलहाल रवि कुमार खाली करके गए हैं, पैरों में चोट महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अमूमन ऐसा होता है लगातार खेलने के बाद। और डू एंड डाई रेड है, बानपुर से चलकर आए हुए हमारे डेकोरेशन वाले बंधु, और डू एंड डाई रेड में 30 सेकंड का ख्याल रखना पड़ता है रेडर को। और इस अग्नि परीक्षा में क्या टच लेकर जाएंगे या फिर नहीं, बिल्कुल, और ये धराशायी होता हुआ और एक आउट है क्या। चलिए, उधर लाइनमैन खींच रहे हैं, यानी कि रेडर को क्या सेफ, दोनों टीम। चलिए, क्या डिसीजन आता है, थोड़ी सी रुकिए। रेडर को दिया गया है सेफ और 1 पॉइंट। चलिए, दोनों टीम, रेडर को दिया गया है सेफ निर्णायक इशारे के हिसाब से। चलिए, हम 3 पॉइंट से आगे फिलहाल। और स्ट्रिक्ट ऑफिसर एक तरफ पंकज साहू जी, और डू एंड डाई रेड है, क्या बात है। रवि कुमार आए हैं डू एंड डाई रेड में। इस रेड में क्या पॉइंट लेंगे, लेना तो पड़ेगा क्योंकि ये डू एंड डाई रेड है, लेकिन डिफेंडर से बचना पड़ता है। बड़े बड़े छटा लगाने वाले हैं, बड़े बड़े टेकलधारी, और 1 पॉइंट फिर से आसानी के साथ। जरूरत नहीं थी इसका, डू एंड डाई रेड था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बढ़िया रवि कुमार का शानदार प्रदर्शन फिलहाल। चलिए, जो बीच में 4 नंबर जर्सी वाले नए डिफेंडर लगते हैं, अमोर रेड भी किए थे, उनका खेल हमें पता नहीं है किस प्रकार से खेलते हैं, लेकिन उधर लाइन में आप ध्यान रखें, मैदान थोड़ी छोटी है, कभी भी आउट हो जाते हैं। यही कारण है कि पिछले रेड में थोड़ी सी बात हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऑफिशियल लगी है, आपको सही पॉइंट देंगे। चलिए, इसी के साथ खाली रेड करता हुआ नए रेडर, क्या बात है, देखते हैं नए रेडर कैसा प्रदर्शन करते हैं। रेड के दौरान कोई हिंट नहीं, मलेश गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, और देखते हैं ये रेडर कैसा प्रदर्शन करता है। टच है क्या, अभी भी कोई टच नहीं, ऐसा कर रहे रेडर के द्वारा। चलिए, 2 बड़े टीमों के बीच काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है, और टक्कर क्यों नहीं होगा। और चलिए, गुड्डा कुमार गए हैं अपने टीम के लिए रेड कर रहे हैं, बढ़िया रेड करते हैं गुड्डा, लेकिन आज एक भी पॉइंट नहीं रेड के दौरान। पॉइंट की तलाश है गुड्डा कुमार को, लेकिन डिफेंडरों से भी बचना पड़ेगा। और काफी डीप चले गए हैं, क्या बात है, इतना डीप चले गए हैं, चैन टेकर आसानी के साथ किया जा सकता है, लेकिन चैन टेकर कब करेंगे भाई। देवरी बालोद अमूमन एक रेडर के लिए जाना है, और ये क्या बात है, अचानक से परस्यूट किया गया। गुड्डा के शरीर का इस्तेमाल डिफेंडर कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अचानक एक्सीलेटर किया, लेकिन कोई फायदा नहीं, और ब्लॉकरों से बचना पड़ेगा। तगड़ा ब्लॉक करते हैं, लेकिन क्या बात है, काफी डीप चलेगा, लेकिन आसानी के साथ देख, ये तो लकी है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, कितना शानदार टेकल, छटा लगा हुए हैं, और इनका भी क्या डू एंड डाई है। इस डू एंड डाई में पॉइंट लेना पड़ेगा। पिछले बार रेडर सेफ आउट हो गए थे, आउटलाइन को क्रॉस किए थे, जिसके बदौलत सेफ दिया गया था इस रेडर को, लेकिन इस बार वो गलती नहीं करेंगे डिफेंडर, तभी बात बन सकती है। 30 सेकंड बीतने वाले हैं, आप समय को देख लीजिए। चलिए, और देखते हैं, हुटर की बजने वाली है, कुछ ही सेकंड बच जाएगा उसके बाद। और क्या बात है, आसानी के साथ टेकल, इस बार बिल्कुल आसानी से टेकल, और 1 पॉइंट मिलता हुआ 4-6 का स्कोर। आज चल रही है नरोत्तम वगैरह, ऐसा लगता है बिल्कुल। और सुजीत कुमार जब आते हैं, कुछ ना कुछ करके आउट हो जाते हैं, या तो खुद ब खुद आउट हो जाते हैं, या फिर आसानी के साथ, और बोनस मिलता हुआ, स्पष्ट बोनस। सीखना चाहिए इनसे बोनस करना, ऐसा लगता है, कितना शानदार तरीके से बोनस किए हैं। लेकिन समिति के सदस्य अभी तक हमें लिस्ट नहीं भिजवाए हैं, किनका मुकाबला है, अगला मुकाबला आप हमें अभी तक नहीं बताए हैं। ध्यान दें, समिति हमें तत्काल खबर करें आप। चलिए, अरविंद कुमार गए हैं रेड के लिए, देखते हैं, इनका पहला रेड है, लेकिन फिलहाल 1 पॉइंट से देवरी बालोद की टीम पिछड़ती हुई। हिंट ना दे गुड्डा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, चेतावनी, पहला वार्निंग। चलिए, और रेड के दौरान टच करने से बच गए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा निर्णायक बंधु।
और देखते हैं सुजीत कुमार कैसा प्रदर्शन। अभी भी बोनस खोल दिया गया है, लेकिन क्या बोनस मिल जाएगा या फिर नहीं, कोशिश जारी जरूर है, लेकिन डाले नहीं है पैरों का, ऐसा लगता है। चलिए अभी भी किक लगाने की कोशिश, और कितने पॉइंट, 2 पॉइंट आसानी से मिलना चाहिए। और क्या कर रहे हैं देवरी बारूद की टीम, सामर के साथ आप दिखाइए क्या जाते हैं। चलिए फिर से कड़ी मुकाबला, टाइट मुकाबला देवरी बालोद वर्सेस वीर शिवाजी के बीच चल रहा है। और देखते हैं कौन सी टीम अंतिम में बाजी मारती है। टच लगाने की कोशिश, रीच लगाने की कोशिश, लगी नहीं अभी भी। पॉइंट की तलाश अभी भी इनको है, लेकिन देखते हैं पॉइंट कब तक लेंगे, कब लेंगे पॉइंट। और चलिए इसी के साथ खाली रेट की शंका मनसा में लगे हुए हैं। चलिए देवानंद थोड़ा सा लीजिएगा। 4 के डिफेंडर इस समय मौजूद है, और इस समय कहीं न कहीं जो देवरी बंगला की टीम है, बालोद को जो टीम है इस समय काफी आगे नजर आती हुई, 1 पॉइंट से जरूर एक समय पीछे। लीजिए चलिएगा, नरोत्तम के 1 पॉइंट और इस समय मिलता हुआ यहाँ पर टड़ी गोंदल की टीम को लेवल होता हुआ स्कोर यहाँ पर को जमा करने के लिए बाहर से कोई भी टीम आई हो तो ध्यान दीजिए। नरोत्तम 77 नंबर जर्सी नरोत्तम बघेल अभी तक चले नहीं है, पॉइंट अर्जित करने में कामयाब अभी तक ज्यादा हुए नहीं है। यही कारण है कि इस समय दोनों ही टीम बराबर की स्थिति में है। रेडर इसको चलना होगा, डिफेंडर को ढहाना होगा, कड़ी कोंदर के इस खिलाड़ी को एक बार फिर दिखाना होगा कि वीर शिवाजी इतनी ताकतवर टीम क्यों है। क्योंकि जानते हैं सभी कबड्डी प्रेमी के जब दोनों ही टीमों के मध्य मुकाबला होता है, नीचे पीछा करने का प्रयास 7 नंबर जर्सी धारण किए हुए खिलाड़ी 5 का डिफेंडर बोनस यहाँ पर मिलेगा नहीं। कहीं ना कहीं जो 7 की जो पॉइंट है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास इस समय दोनों ही टीमों के द्वारा होता हुआ मध्यांतर के बाद इस समय 9 मिनट 22 सेकंड का मुकाबला इस समय शेष है। अब देखना ये होगा कितने पॉइंट की बढ़ाती रेडर लेकर जाएगी या फिर खाली रेड इस समय करके जाएगी। जी हाँ, 10 सेकंड पूर्व इस समय मुकाबला रेड को संपन्न करना होगा। नीचे पासिंग करने का प्रयास, यहाँ पर रनिंग है, तो टच करने का प्रयास, लेकिन नरपत भाई इस समय अभी भी दोनों ही टीम 7-7 पॉइंट पर रुकी हुई है। मध्यांतर के बाद दोनों ही टीम अपना खाता खोला नहीं है। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ देवरी बालोद वर्सेस चढ़ी कोंदल वीर शिवाजी के मध्य। लीजिए बिना पॉइंट अर्जित किए इस समय फिर वापस जाना होगा। ये दूसरा रेड है इस मध्यांतर के बाद। 4 नंबर जर्सी धारण के खिलाड़ी 5 के डिफेंडर मौजूद है। नरपत भाई बिल्कुल भैया, 7-7 की बराबरी अभी भी बना हुआ है। कितना टाइट मुकाबला, कितना तगड़ी मुकाबला चल रहा है। और 4 नंबर एक नए रेडर हैं। अमूमन थोड़ी सी अनुभव की कमी लगता है, देवरी बालोद की टीम में जो खेलता है उनको काफी अनुभव रहता है, लेकिन हमारी नजर में पहली बार दिखा हुआ है। चलिए डू एंड डाई रेड और गए हैं प्यारे हाफ पाने के बाद पहला पॉइंट किसको मिलने वाला है। अगली परीक्षा दोनों टीमों के लिए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए डू एंड डाई रेड है, पॉइंट लेना पड़ेगा और आसानी के साथ टेकल किया गया है। चलिए बिल्कुल आसानी से टेकल, इसी के साथ 1 पॉइंट मिलता हुआ। और इनकी भी डू एंड डाई रेड है। क्या बात है, क्या बात है, मानना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप थर्ड रेड में जरूरत नहीं थी इस प्रकार से टिकल करने का, ये टर्निंग गलती हो सकता है, कोई जरूरत नहीं था इस प्रकार से टेकल करने का तीसरी रेड में। इसी के साथ 1 पॉइंट फिर से मिलता हुआ देवरी बालोद को। 2 पॉइंट से आगे होना चाहिए। चलिए 2 पॉइंट से आगे फिलहाल देवरी बालोद की टीम, और एक ही रेडर बच गए अपने हाई कोंदल की टीम में। और बाहर से अगर कोई भी टीम आई हो, मंच में जाकर प्रवेश शुल्क जमा कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद संभवतः मैच ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और जिसको खेलना है आप वहाँ मंच में जाइए, संपर्क कीजिए। और ये डे गेम है, इस बात का दिनमान गेम होना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए 3 ही खिलाड़ी बचे हैं, देवरी बालोद मोमेंटम में है। अब देखते हैं कि इनको धराशायी करेंगे, 2 पॉइंट हासिल लेंगे या फिर नहीं। बिल्कुल सुजीत कुमार एक बड़े रेडर हैं, अपने टीमों के लिए जाना जाता है। कितना सुंदर मुकाबला दर्शक दीर्घा आपके बीच। 2 ही पॉइंट अभी भी बरकरार लीड और खाली रेड। चलिए खाली रेड करता हुआ सुजीत और फिर से अरविंद कुमार अकेले बच गए हैं रेड के लिए, ऐसा लगता है।
लेकिन अपने साथी खिलाड़ियों को रिवाइव कराना पड़ेगा और किस प्रकार से रिवाइव कराते हैं देखना पड़ेगा। क्या इस बार रिवाइव करा सकेंगे या फिर नहीं, बोनस की कोशिश है। पैर उठना चाहिए, पैर पार होनी चाहिए, 2 रूल है बोनस करते समय। और देखते हैं क्या ये दोनों रूल फॉलो किए हैं तभी एम्पायर बोनस देंगे। एक ही तरफ खेल रहे हैं, ब्लॉक से बचता है और बचे नहीं, बिल्कुल 1 पॉइंट फिर से मिलता हुआ देवी बालोद को। रखी हुई है, लीजिए 7 नंबर जर्सी। एक बार फिर 2 को डिफेंडर ऑल आउट का खतरा, सुपर टेकल ऑन है, यहाँ पर पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट मिलेगा। क्या ये 2 पॉइंट पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे? चढ़ी गोंदल के टीम नहीं, रनिंग हार्ड टच करने का बढ़िया प्रयास, 1 पॉइंट और मिलता हुआ इस समय 10 पॉइंट का 11 पॉइंट इस समय 4 पॉइंटों की बढ़त नरपत भाई काफी होता है जब बड़ी टीम खेलती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मोमेंटम आ गया है देवरी बालोद के पक्ष में और आसानी से टेकल, बोनस भी नहीं दिया गया इनको। चल इसी के साथ 3 पॉइंट मिलता हुआ देवरी बालोद को, 7-14। अब 7 पॉइंट आगे। हाफ पाली के बाद वीर शिवाजी टीम ने एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया है। नरोत्तम ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उस टाइम अगर गलती नहीं होती तो निश्चित रूप से स्कोर का मार्जिन बहुत कम रहता। और देखते हैं इस बार कैसा प्रदर्शन आता है। सभी टीमें जाग गई है ऐसा लगता है। और देखते हैं ऑलआउट के बाद जो टीम जागी हुई है कैसा प्रदर्शन करता है। बढ़िया प्रदर्शन की असमंजस में जरूर है हम, लेकिन क्या बात है, कितना शानदार किए और समय को पास करेंगे, बिल्कुल समय पास करते हुए। गुड्डा क्या इस पॉइंट के मार्जिन को कम कराने में सक्षम हो पाएंगे या फिर धराशायी हो जाते हैं? खुद ब खुद देखते हैं। घुसकर खेलना पड़ेगा, पॉइंट लेना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है, अन्यथा लगभग हार जाएगी इस मुकाबले को। जंप तो अच्छा था लेकिन टच के साथ जंप होता तो निश्चित रूप से बढ़िया रहता। और काफी डीप जाते हैं, टेकल नहीं किया जाता है इनको लेके। चलिए इसी के साथ खाली रेड और नए रेडर गए, अभी भी इनको पॉइंट की तलाश है। लगभग 4 रेड किए हैं, एक बार भी पॉइंट नहीं, विरुद्ध एक बार टेकल किया गया है। चलिए इनको नौसिखिया रहे हैं ऐसा लगता है, इनको मलेश भैया अनुभव प्रदान कर रहे हैं ऐसा लगता है। चलिए अभी भी बिल्कुल खामोशी के साथ रेड कर रहे हैं और पूरे के पूरे 30 सेकंड का सही इस्तेमाल करते हुए रेड है। और बिल्कुल समझदारी का कबड्डी का यह खेल है और जो समझदारी का खेल करता है वो ध्यान दीजिएगा। एक भी पॉइंट मध्यांतर के बाद से अभी 5 से 5.5 मिनट के खेल समाप्ति के उपरांत अभी तक एक भी पॉइंट अर्जित करने में कामयाब नहीं हो पाई है, तो अच्छी खबर नहीं है चढ़ी गोंदल के लिए। बिल्कुल भैया, अभी तक खाता नहीं खुला है हाफ पाली के बाद वीर शिवाजी की टीम। और देवरी बालोद एक बड़ी टीम है, इनके साथ इनका टक्कर रहता है, लेकिन एक तरफा मुकाबला बन गया है और सुजीत कुमार बिल्कुल अपने टीम के लिए क्या बात है, क्या बात है। अब तीसरी रेड में क्या टेकल कर पाएंगे चढ़ाई गोंदल या फिर एडवांस कर देंगे? एडवांस पहुंच कर रहे हैं चढ़ाई गोंदल की टीम। इस बार देखते हैं तीसरी रेड में गलती नहीं करना पड़ेगा और गलती हो गई है ऐसा लगता है। बिल्कुल 1 पॉइंट मिलता हुआ फिर से शिवाजी टीम को और अभी भी खाता नहीं खुला है। ये बेहतरीन मौका था खाता खुलने, लेकिन क्या बात है, इनका भी था बोनस। क्या देंगे निर्णायक बंधु या फिर नहीं, देखना पड़ेगा। चलिए चलिए काफी डीप गए हैं और दोनों को लाए हैं, क्या बोनस भी मिलेगा? बोनस मिलता हुआ, ये सुपर रेड आता हुआ नरपत भाई। बिल्कुल भैया, अब वापसी का संकेत 5 पॉइंट का ही लीड है, 10-15 का स्कोर फिलहाल। क्या बात है, क्या बात है, इतने बड़े रेडर को आप एडवांस ब्लॉक नहीं मार सकते। कितना बढ़िया रेड करते हैं, मैदान भी छोटी है, इनका एडवांटेज गोड्डा को मिलेगा। और सुजीत कुमार बिल्कुल अपने टीम के लिए सबसे मेन रेडर बन गए हैं। देवरी बालोद के सबसे मेन रेडर यूं कहें तो ये सुजीत कुमार है। और क्या देते हो जाएंगे? नहीं, 1 2 3 तो कर क्या चौथे को भी लगी है। 3 पॉइंट मिलता हुआ इसी के साथ। चलिए 1 नंबर प्रदर्शन देवरी बालोद का, कितना बढ़िया प्रदर्शन। चलिए फिर से आए हैं गुड्डा, पिछली बार ताकत का नजारा दिखाए, बोनस तो खोल दिया गया इनके लिए, बोनस मिल जाएगा लेकिन टच पॉइंट की जरूरत है। टच पॉइंट क्या मिलेगा या फिर नहीं, और इसी की कोशिश लगी हुई है गुड्डा के द्वारा। अपने साथी खिलाड़ी को रिवाइव करा पाएंगे या फिर नहीं? टच है बिल्कुल टच और 1 पॉइंट मिलता हुआ, बढ़िया। फिर से 2 पॉइंट मिल गया, बोनस +1 वही 2 पॉइंट मिल गया। 12-18 का स्कोर, 6 पॉइंट का लीड है और एडवांस से बचना पड़ेगा। सुजीत कुमार इतना बढ़िया खेलते हैं, उनको एडवांस टैकल करके वीर शिवाजी टीम ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया खुद का। लेकिन देखते हैं रवि कुमार अपने टीम के स्टार, पापड़ा बालोद के रहने वाले, लेकिन इस बार खाली रेड की
मनसा में है ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं कैसा प्रदर्शन रहता है। गुड्डा वापसी कराने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोशिश रहेगी। और 6 का डिफेंड है, बोनस आन है, बोनस बेखूबी करते हैं गुड्डा, अपने शरीर का इस्तेमाल तगड़ा करते हैं, लेकिन ब्लॉक चढ़ कर दे रही है ऐसा लगता है, लेकिन बचना पड़ेगा। और क्या बात है, मलेश भैया पैरों पे जा रहे थे, लेकिन अभी भी क्या टच हो जाएगी, अभी भी कोई कहती इतना डीप जाते हैं, कोई टैकल नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है। इस बार टच है बिल्कुल टच। एक पॉइंट फिर से मिलता हुआ, एक एक करके अपने घड़ों को भर रहे हैं। बोल से क्या भरा जाएगा, और मलेश को चेतावनी फिर से दिया गया है, रेड के दौरान हिंट ना दी इस बार निर्णायक के द्वारा, लेकिन मलेश जस्ट नहीं ऐसा लगता है। चलिए लेकिन देखते हैं, पट्टी दाबी गई है, समय अभी भी कुछ ही सेकंड बचा है ऐसा लगता है, लेकिन इस बार क्या टेकल कर दिया जाएगा, 2 पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। चलिए और 2 पॉइंट फिर से मिल गया, 20-13 का स्कोर बना हुआ है। अगर मैच में जीतना है तो आपको सुपर से डुपर रेट करना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है, अन्यथा आप नहीं कर सकते। और जाते जाते आसानी के साथ टेकल भी कर दिया गया। क्या बात है, ये ब्लॉक अगर पहले लग जाती तो वीर शिवाजी टीम इतना भी स्कोर नहीं कर पाती। लेकिन अगला मुकाबला की तैयार रहिए, जो भी टीम आई हो आप मंच में जाइए, संपर्क कीजिएगा। चलिए सुनील कुमार टाइम को बस पास कर रहे हैं, पूरे समय लेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि लगभग 8 सेकंड बचा है और रेड के पूरे 15 सेकंड, यानी कि स्वाभाविक है पूरे समय को बिताएंगे और आसानी से खाली रेड करके जाएंगे।